हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, भीख मांगने का सिलसिला अब ख़त्म किया जाना चाहिए। पंजाब ने कभी किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं की, लिहाजा हमें मशवरा न दें, अपने मशवरे अपने पास रखें। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब अगर अपने हक़ के लिए लड़े तो दूसरों को क्या मसला है। पंजाब अगर अपने हिस्से की नहरें निकालना चाहे तो दूसरों को क्या तकलीफ़ है। मेरा पानी मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ़ है। अगर आप सिंध में कोई काम करें तो खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लो ना। बिलावल जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें, जहां उनके पास मैंडेट है। हम BISP के तहत 12-12 हज़ार रुपए तकसीम नहीं कर सकते। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने PP रहनुमा शाज़िया मर्री के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि अक्ले कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं, धमकियां भी आप दे रहे हैं। जहां आपका मैंडेट नहीं वहां ख्वामख्वाह 1.5 गज की मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है। कराची समेत जनूब मशरक़ी सिंध में आज रात से 3 अक्टूबर तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव इस वक्त भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद है, जो मगरिब और शिमाल मगरिब की सिमत बढ़ रहा है। मरतू हवाएं शिमाल मशरक़ी बहिर अरब से सिंध के जनूब मशरक़ी इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस मौसम में तब्दीली मुतवक्किल है। साइक्लोन के सबब कराची में आज दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जिसकी शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद महसूस की गई। भारतीय टीम की हठधर्मी, एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी डट गए। भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार। भारतीय टीम जीत के बावजूद ट्रॉफी से महरूम। इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों ने तहफ़ लिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप मेडल्स दिए गए। एशिया कप 2025 की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले और ना ही चैंपियन का बोर्ड दिया गया। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई। इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी साथ ले गई। तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब। कहा, खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को आया करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में बिल्कुल डट कर मौक़िफ़ इख्तियार किया। बतौर सदर ACC मोहसिन नकवी ने दुरुस्त और मौजू कदम उठाया। मोदी ने क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके अपनी सियासत बचाने की नाकाम कोशिश की। बड़े सगीर में अमन के इम्कानात भी मोदी के रवैये से खत्म हो रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भारत की हठधर्मी पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाक भारत जंग का स्कोच है, सिफर पत्थर पर कुंदा है। मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो चुका है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उल्टी मंतक झाड़ दी। शिकवे शिकायतें करते नजर आए। कहते हैं, अच्छी क्रिकेट खेली, मैच जीते, लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। सहाफियों ने भारतीय कप्तान से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी पर ताबड़तोड़ सवालात किए। भारतीय कप्तान बात घुमाते रहे। खेल में सियासत को लाने, पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने और टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी से मुतालिक सहाफी के सवाल भारतीय कप्तान गोल कर गए। टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ वो मायूस कुन है। भारत की जानिब से क्रिकेट की तौहीन की गई। एक अच्छी टीम ऐसा नहीं करती जो भारत ने किया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। ये रवैया खेल और क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। पाकिस्तान टीम का तमाम मैचेस की फीस भारतीय जारहियत में जख्मी होने वालों के नाम करने का ऐलान। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से हमारी बहुत ही मुफीद, प्रोडक्टिव, खुशगवार माहौल में बात हुई और मैंने उनको ये बताया कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर हैं और ये कन्वेंशनल जंग हमने जीत ली अल्हम्दुलिल्लाह। वो खारजी हाथ जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, लेकिन इंशाअल्लाह हम इन दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। 2025 के 4 अक्टूबर को भारत की टीम 2 टेस्ट मैच खेलेगी। 1 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रे
न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने जंग जीती, भारत को तारीखी सबक सिखाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हुकूमत पर दहशतगर्दों को रिहा करने के बाद दोबारा बसाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले, फितनल ख़वारिज पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, हम इन दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरे को मुफीद करार दिया। बोले, UN इमारत में गजा की सूरत हाल पर इजलास खुशाइन पेशरफ्त है, यकीन है गजा की सूरत हाल का जल्द ही कोई हल निकलेगा। फितनल ख़वारिज का जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से बचाव का नया हरबा, ख़वातीन और बच्चों का बतौर ढाल इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल ख़वारिज की मौजूदगी के इत्तलात पर ऑपरेशन का आगाज। ख़वारिजियों ने घेरा तंग होता देखकर बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं होगी। FBI ने 2 टोक बता दिया। जाली खबरों की तरदीद, तौसी से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार। FBI का कहना है कि सैलाब के बायस तारीख बढ़ाने की खबरें गलत और गुमराह कुन हैं। टैक्स दहंदगान को मुकर्रर तारीख तक रिटर्न जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBI, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ, मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की भी मुलाकात शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़र इनकम टैक्स पर वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा। बानी PTI और वज़ीर आला KPK की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI KPK जलसे के इंतजामात और बदनज़मी पर बरहम। वज़ीर आला ने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ साजिश होने का बताते हुए कहा कि जलसे में जूते दिखाने और बोतलें फेंकने के वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। मेरे खिलाफ मुहिम में पार्टी के कुछ अहम लोग शामिल हैं। मेरी जानिब से कभी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। अली अमीन की वजाहत, मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही।